दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम इस चैप्टर का दी एंड करने वाले हैं और इसमें आज जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा। उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे, आपको परमाणु संख्या भी निकालना बताई थी। तो आज मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको एक आध ना एक आध बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके सामने शो हो रहा है न्यूमेरिकल, तो जरा इसको देखिएगा और इसको पढ़िए पहले ध्यान से। इसको जरा ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसको देखिए और ध्यान से पढ़िए जरा। इसको कह रहा है कि x तथा y से बना एक यौगिक, ठीक है, x तथा y से बना एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक यौगिक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जरा पतला कर लूँ। हाँ अब ठीक है। देखिए x तथा y से बना एक यौगिक क्रिस्टलीकृत ठोस है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है, ये तो इसने बता दिया। अब इसके बाद आगे पढ़िए भैया। जहां बाई धन कोने पर, ठीक है, बाई क्या है? घन के कोने पर है। बाई घन के कोने पर है। अभी मैं बताऊंगा इसको बहुत आराम से। ये इतना इजी न्यूमेरिकल है कि आप इसको बहुत आराम से कर दोगे। आपको इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल मिल जाएगा, आप उसको बहुत आराम से करोगे, मेरा वादा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। मैंने बोला जो बाई है, बाई आपका ये क्या है भैया? घन के कोने पर उपस्थित है। कहाँ है? घन के कोने पर। और ये जो एक्स है, एक्स आपका ये कहाँ है? ये भैया फलक पर उपस्थित है। किस पर? फलक पर। अभी मैं बताऊंगा ये फलक वगैरह क्या चीज़ें हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब मैं बताऊंगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमसे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? एक्स तथा बाई से बना एक यौगिक है जो कि क्रिस्टलीकृत ठोस है। जहां एक्स जो है वो जो आपका एक्स है वो तो फलक पर उपस्थित है। किस पर है? फलक पर उपस्थित है। और बाई कहाँ है? घन के कोने पर उपस्थित है। इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। तो चलिए अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है हमसे यौगिक का सूत्र, यौगिक का अणु सूत्र बताएं। अणु सूत्र, सूत्र कुछ भी बोल दे, वो आपको लिखना वही है, बताना वही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। इसको अब देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो जरा ध्यान से। ये क्या चीज है? ये इतनी चीज क्या है आपके लिए? आप बिल्कुल बोलोगे कि ये क्या चीज है। मैं जल्दी से बताओ मुझे, ये क्या है बना रखा है मैंने अभी? दोस्तों ये मैंने बनाया एक घन, क्योंकि हमसे घन ही बोल रहा था, सवाल में ही हमसे घन बोला है। तो ये क्या है आपके लिए? एक घन है। और सवाल में जरा याद करो क्या कहा था? सवाल में कहा था जो बाई, बाई जो है वो घन के कोनों पर उपस्थित है। तो घन के कोने एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये है, एक ये है, एक ये है। देखो कितने कोने हुए कुल, जरा गिनो। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये एक और है, ये यहाँ पे, यहाँ पर ये कितने कोने हैं कुल? जरा ध्यान से गिनो। 8 कोने हैं। दोस्तों मैंने परमाणु संख्या निकालना बताई थी। अब ये बाई जो है घन के कौन से कोने पर है? ये घन पे मतलब कोने पर है, यानी कि ये कोने वाले जितने भी, अब यहाँ एक एक परमाणु होगा। हर कोने पर कितना परमाणु होगा? एक परमाणु होगा। तो हम इसकी परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई भी एकक कोष्टिका होगी, ये घनीय, सरल घनीय एकक कोष्टिका है। बताओ ये सरल घनीय एकक कोष्टिका है कि नहीं है? भैया ये सरल एक घनीय एकक कोष्टिका है। अब ये आपके बाई परमाणु हो गए जो कि घन के कोने पर है। ये आपके फलक पर, ये फलक पर उपस्थित एक्स परमाणु हो गए। अब समझना क्या है यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैंने आपको कोने पर उपस्थित परमाणु बता दिए। अब सबसे पहले कोने पर ही उपस्थित परमाणुओं की संख्या निकाल लो। आप जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने पर कितने परमाणु हैं? 8 हैं। और परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या लगता है सरल घनीय एकक कोष्टिका के लिए? वो लगता है 1/8 गुणा परमाणुओं की संख्या, यानी कि कोने, कोने ही तो लगाते हो, 1/8 गुणा कोना। अब 1/8 और 8 ही कोने हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो 1/8 गुणे 8, ये मैंने यहाँ पे कर भी रखा है। ये देखिए ये सॉल्यूशन है इसका। तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी? यानी कि जो कोने पर जो, यानी कि परमाणुओं की संख्या होगी, यानी जो बाई परमाणु की जो संख्या होगी वो क्या होगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी 1। कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम फिर से अपने एक बार घन को जरा ध्यान से देखते हैं। घन को देखने पर अब मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसमें, वो है फलक। ये फलक क्या चीज़ होती है? तो जरा आप जहाँ पर भी बैठे हो, आई होप कि अगर आप कमरे में बैठे हो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।
अपने जस्ट बिल्कुल नीचे देखो, जमीन की तरफ, जमीन की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखोगे तो आपको बिल्कुल एक तो नीचे जमीन, ठीक है, ऊपर छत, ये दो फलक हो गए आपके, ठीक है। एक क्या है, दो फलक ये हो गए। एक आप जिधर बैठे हो आमने बिल्कुल जिधर बैठे हो वहां सामने देखो और अपने पीछे देखो, कितने हो गए, चार हो गए। और एक तुम्हारे लेफ्ट और एक तुम्हारा राइट, यानी कि दो तुम्हारे दाएं बाएं हो गए। तो कुल कितने फलक हुए, 6 फलक हुए। मैं देखो इसमें भी गिनाता हूं, इस वीडियो में भी गिनाऊंगा। कैसे गिनाऊंगा, सबसे पहला ये फलक हो गया आपका, ठीक है, ये फलक हो गया, ये भी फलक है, ठीक है। ये हो गए मेरे आमने, मान लीजिए ये मेरे आमने सामने वाले हो गए, ये मेरे ऊपर नीचे वाले फलक हो गए। अब देखो, एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, ये वाला, और एक ही फलक ये रहा। कुछ इस प्रकार से होते हैं भैया फलक आपके, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं और आपके आमने, मतलब सामने और पीछे, ठीक है। तो 6 फलक होते हैं। अब फलक पर परमाणु निकालने के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ। बहुत सारा कुछ था इस क्वेश्चन में, इसलिए रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। अब रिलैक्स होने के बाद ये बात सुनो कि मैंने बताया था आपको, जब मैंने परमाणु की संख्या निकालने वाला फॉर्मूला बताया था, तो जब परमाणु फलक पर उपस्थित होंगे तब हम परमाणु संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बताओ। बिल्कुल तोड़कर इस पे फॉर्मूला यूज हुआ है, ये बात ध्यान रखना, और तोड़कर ही यूज होगा, ये बात भी ध्यान रखना। क्योंकि हमेशा एक कोष्ट का एक चीज दी होती है, कभी तीनों चीजें नहीं दी होंगी, एक दो चीज दी होती है, और हमें तोड़ तोड़ के यूज करना होता है। बहुत ही आराम से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, फलक मैंने आपको बता दिए। तो फलक पर अब हम परमाणुओं की संख्या निकाल रहे हैं। तो 1/2 गुणा फलक, 1/2 गुणा फलक, बताओ, यही तो फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो जरा लगाओ, फलक कितने हैं जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हैं आपके। कितने हैं, 6 फलक हैं। तो 1/2 गुणा 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और वो आएगा 3। यानी कि एक्स परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यौगिक का अणु सूत्र मिल गया हमें, वाई के परमाणुओं की भी संख्या मिल गई और एक्स के परमाणुओं की भी संख्या मिल गई। तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, यौगिक का अणु सूत्र आपका ये होने वाला है X3 और वाई, ठीक है। ये होगा आपका अणु सूत्र। आई होप कि आपको निकालना आ गया होगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि एक बार में किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है, उसे 2 बार देखना पड़ता है तभी समझ में आती है। तो चलिए एक बार फिर से हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए फिर से। आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लगा रखा है, एक क्वेश्चन मैंने और लगा रखा है आपके लिए, जरा इसको पढ़िए ध्यान से। पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन शो हो रहा है और कुछ नहीं है, जरा ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ो। यदि एक यौगिक PQR घनीय एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत है, ठीक है, यानी कि यह एक यौगिक है PQR जो कि घनीय एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत है, जिसमें P कोने पर, ये याद रखना है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब ये याद रखना है, P कोने पर है, Q केंद्र पर है, क्या Q केंद्र पर है, और R जो है आपका कहाँ है, फलक पर है। दोस्तों इसका आंसर अगर आप बोलो तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ, 1 सेकंड में। वो कैसे बता सकता हूँ, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ट्रिक लगानी है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप इसका आंसर बिना देखे बता सकते हो, आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जरा ध्यान से यहीं पर पढ़ लो, P कहाँ है, कोने पर है। अब कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। घनीय एकक कोष्टिका में कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो 1/8 गुणा 8, यानी कि 1/8 गुणा 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। यानी कि P पर परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। P पर परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब P पर 1 हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब P पर परमाणुओं की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये 1 लिख लो यहाँ पे, यानी कि P लिख लो। अब देखो Q कहाँ है, केंद्र पर। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई ज्यामितीय रूप में होती है, जब भी कोई किसी का आकृति जो होती है वो ज्यामितीय होती है, तो उसका केंद्र क्या होता है, एक ही केंद्र होता है। ये बात ध्यान रखना, कितना, केंद्र हमेशा एक ही होगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज़ है उसका सेंटर एक ही होगा ना, इधर अलग अलग सेंटर थोड़ी ना होंगे, तो वही है यहाँ पे। तो केंद्र पर परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि Q बराबर भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्योंकि आपने सरल एकक जो
कोष्टिका होती है उसमें परमाणु की संख्या निकालते हुए पढ़ा है +1 केंद्र। बताओ ये लास्ट में लिखाया था नहीं लिखाया था, फॉर्मूले में लिखाया था मैंने +1 केंद्र, तो वही यहाँ पे है, यानी कि ये लो क्यू भी आ गया। क्या आ गया? क्यू भी आ गया। अब देखो आर कहाँ है भैया? आर है फलक पर। अब फलक वाला लगा दो, सिंपल फलक वाला लगा दो फॉर्मूला। तो फलक के लिए क्या होता है? 1/2 गुणा फलक। अब फलक कितने होते हैं घन में? 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं तो 1/2 गुणा 6, यानी कि 1/2 गुणा 6, जहां से आपका 2 से ये 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3, यानी कि आर जो बचेगा वो आपका 3 बचेगा। और ये देखना बिल्कुल, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, लेकिन इससे इतनी कैलकुलेशन करने जस्ट 1 मिनट का समय लगता है दोस्तों, 1 मिनट का इतना टाइम लगा समझाने में केवल। और देख लेना यही यौगिक का आंसर है, यही यौगिक का अणुसूत्र होगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं, ये तो मैंने बता दिया नॉर्मल। अब चलो सबसे पहले आ जाओ इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले ये क्या है आप लोगों के लिए? एक घन है, ये सरल घनीय एकक कोष्टिका है। इसमें मैंने बोला जो पी परमाणु है वो कहाँ थे भैया? कोनों पर थे। आर परमाणु कहाँ थे आपके? आर परमाणु जो थे वो फलक पर थे। और ये देखिए केंद्र से मैं यहाँ से लेकर आया हूँ ये वाला क्यू परमाणु, ये कहाँ है? केंद्र पर है। अब इसको जरा ध्यान से ये समझो, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे। मैंने बोला केंद्र पर एक परमाणु होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। अब इसमें कुछ नहीं बचा इस सवाल में। अब जरा यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़ना है केवल ध्यान से। लैंग्वेज इसकी लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मैंने लिखा है पी परमाणुओं के लिए जो कि कोने पर स्थित है, तो परमाणुओं की संख्या 1/8 गुणा 8 यानी कि 1 हो जाएगी। यही तो निकाला था मैंने ऊपर भी निकाल के दिखाया था यही। तो सिंपल ये आ गया, पी परमाणु कितना होगा? 1 होगा। पी पर परमाणु की संख्या 1 हो जाएगी। क्यू पर भी परमाणुओं की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि जो क्यू है वो कहाँ है? केंद्र पर उपस्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आर। आर पर क्या होगा दोस्तों? आर जो है वो फलक पर उपस्थित है। कहाँ पर है आपका? फलक पर उपस्थित है। तो परमाणुओं की संख्या देखिए मैंने आपको निकाल कर भी दिखाई थी, 6 गुणा 1/2, तो ये 3 आ जाएगी। तो यौगिक का जो अणुसूत्र होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा आपका, यौगिक का अणुसूत्र ये हो जाएगा, यानी कि PQR3। PQR3 आपका यौगिक का अणुसूत्र होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई होप कि समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अब एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, जरा जिसको याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूले को एक बार जरा लिख लूँ ताकि आपको समझ में आए। एज अ वाइट बोर्ड इसको समझ लीजिएगा, बिल्कुल आपके सामने एकदम वाइट स्क्रीन शो हो रही है। अभी मैं इस पर वो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आगे के दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। इस चैप्टर में केवल 4 न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वही मैंने कराए हैं। यानी कि क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करें, इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 प्रकार के न्यूमेरिकल आपको बनते हैं। वो उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बता रखे हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताइए क्रिस्टल का घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला आपका कुछ होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी बराबर जेड एम अपॉन BNA। ये फॉर्मूला होता है। बताओ ये लिखाया है या नहीं लिखाया है? ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है ऑलरेडी। अब जरा यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि ये चीज़ें हैं क्या क्या। तो ये तो आपका क्या है? घनत्व है। क्या है? घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, ये आपकी परमाणुओं की संख्या होती है। परमाणुओं की संख्या जेड से प्रदर्शित करते हैं ना, परमाणु संख्या की संख्या को, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। और ये एम जो है वो क्या होगा? द्रव्यमान होगा, लेकिन काय का? अणु भार। क्या होगा? ये एम जो होगा आपका मॉलिक्यूलर मास होगा, यानी अणु भार होगा, अणु भार होगा। और ये बी क्या होता है? बी वॉल्यूम होता है, यानी कि ये इसका क्या होगा? आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, ये आयतन हो जाएगा। उसके बाद Na जो है वो मैंने बोला था आपको अवगाद्रो संख्या होती है, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 6.023 इंटू 10⁻²3 बताई थी, नहीं बताई थी बताओ? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो चलिए अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए जरा इस न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से पढ़िए, ये आपके सामने शो हो रहा है अभी। इसको पढ़ेंगे, पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लगाते हैं हम इसको। बिल्कुल, इसको देखिए जरा, इसको देखिए। हाँ,
अब ठीक है, इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है कि NaCl की एक कोष्टिका, ठीक है, एकक कोष्टिका, NaCl की एकक कोष्टिका का जो आयतन है वो इतना दे रखा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दे क्या क्या रखा है उसमें। सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ और ये देखो कि इसमें दे क्या क्या रखा है, उसको हम गिवन डेट करके लिख लेंगे जो हमें दिया होगा। तो पहले पढ़ो इसको जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि NaCl की एकक कोष्टिका का आयतन यानी कि B की वैल्यू हमें ये दे रखी है 2.01 इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये B की वैल्यू हमें दे रखी है। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो सवाल को। तो इसकी सरल एकक कोष्टिका का घनत्व बताएं जबकि यह FCC जालक बनाती है। दोस्तों FCC जालक बनाती है तो इसके लिए मैं आपको परमाणुओं की संख्या बता दूं, Z बराबर कितनी होती है, 4 होती है। तो ये Z का मान आपको मिल गया। चलिए अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट, गिवन दैट, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट लिखोगे और उसके बाद आपको जो जो चीज़ें दी हैं, क्या चीज़ें दी हैं, आयतन आपको दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ अवोगाद्रो ये आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया था, देखिए वही यहाँ पे लिख रखा है। अब Z बराबर 4 ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको जैसे जैसे FCC लिख रखा था तब तो हमने बता दिया 4 होता है, BCC अगर लिख रखा हो तो होता है 2, ठीक है, और PPT अगर लिख रखा हो, देखिए 3-4 प्रकार के जालक होते हैं, तो ये कितना हो जाता है आपके लिए भैया, 3 हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या है, याद रखनी है ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो आप सवाल को गलत कर दोगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें गिवन डेट करके जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने लिख ली। अब हमें एक चीज़ की इसमें कमी है, बताओ क्या चीज़, हमें NaCl का अणु भार नहीं पता, क्योंकि ना हमें अणु भार पता है और डेंसिटी तो हमें ये तो पता करनी ही करनी है, लेकिन हमें क्या है कि हमें इसका अणु भार नहीं पता। तो अणु भार कैसे निकालें, अब अणु भार निकालना भी आना चाहिए भाई। तो NaCl का अणु भार यहाँ पे हम निकालते हैं NaCl, ठीक है, NaCl। जरा NaCl को तोड़कर लिखो तो, Na और ये Cl, ये तोड़ा। NaCl का जरा Na का परमाणु क्रमांक बताओ, ये क्या होता है, 11 होता है। Cl का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। अब इसका पहले क्या करो, परमाणु भार निकालो, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसका सोडियम का कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और दोस्तों क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए, ये कितना होता है आपका 35.5 यानी कि 35.5 होता है एग्जैक्ट। और ये एग्जैक्ट वैल्यू ही आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वरना न्यूमेरिकल में आपका आंसर इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो, अब जब इसको हम, अब इसको जोड़ दो तभी तो अणु भार होगा, इसको जोड़ दो, क्योंकि ये परिभाषा तुम पढ़ चुकी हो कि जितने भी परमाणु होते हैं उनके परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है, उसका अणु भार कहलाता है। तो जोड़ दो, तो ये आपका आएगा NaCl का जो अणु भार आपका आएगा वो आएगा 58.5, ठीक है, ये आएगा आपका, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए NaCl का अणु भार मैंने निकाल भी रखा है। अब लगा देना है आपको अपना फॉर्मूला क्रिस्टल के घनत्व से। यही फार्मूला बताया था, जरा इसको देख लो एक बार, यही फार्मूला बताया था आपको, बिल्कुल। अब इसमें वैल्यू रख दो, सिंपल वैल्यू रख दो, और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन आपके ऊपर होती है कि आप कैलकुलेशन में कितने माहिर हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेशन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वहीं पर मिस्टेक करते हो और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए सबसे पहले Z की वैल्यू रखो, 4 हो जाएगी। M की वैल्यू यानी कि अणु भार रख दो 58.5। उसके बाद B यानी कि घनत्व रखो, वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, आयतन रखना है, आयतन मैंने यहाँ पे ये रख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ अवोगाद्रो ये यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो, ये 10 की घात -21 है, ये 10 की घात 23 है। ये इतनी बड़ी संख्या देख के डरो नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, इतनी बड़ी संख्या देख कर डरो नहीं। ये 10 की घात -21 है प्लस और इधर 23 है, तो ये कितना बचेगा, ये 10
की घात 2 बच जाएगा नहीं बच जाएगा बताओ। अगर -21 में से मैं +23 जोड़ दूं तो मुझे प्लस का 2 बचेगा नहीं बचेगा बताओ। प्लस का 2 बचेगा। सिंपल वही सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई करना है, वही सीक्वेंस यहाँ पे अप्लाई करना है। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये देखिए 2 बच जाएगा 10⁻²। बस बिल्कुल यही करना है सिंपल। और ये देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए सिंपल इतना करने के बाद इतना कर लिया, इतना कर लिया, बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये भी तो पॉइंट हटाने हैं, ये वाला भी हटाना है, ये वाला भी हटाना है और ये वाला भी हटाना है। तो जरा गिनो इनके आसपास के अंक, ये 2 और ये 3, यानी कि ऊपर कितने जीरो बढ़ाने होंगे, 5 जीरो बढ़ाने होंगे, जो कि मैंने 10 की घात 5 लिख रखा है। और जरा ऊपर देखो तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के 1 जीरो जब हम यहाँ से 1 पॉइंट हटाएंगे तो इधर मैंने देखो ये 10 लिख रखा है। कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ। अब इधर सॉल्व करते हैं इसको आप जरा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, ऊपर 10 की घात 5 और नीचे 10 की घात 3, तो ये 10 की घात 3 जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात 2 बचेगा। बिल्कुल। अभी इसको रहने दो, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, इसकी गुणा भाग अपने आप करना, क्योंकि इसको नॉर्मल नहीं होगा ये ऐसे ना, इसको करना पड़ेगा लिख कर, ठीक है। इसके बाद ये मैं मेन कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो हर न्यूमेरिकल में आपको पीछा करती है और आप गलत कर लेते हो कभी कभार, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो, कभी कभार गलत होती है, ठीक है। इसके बाद चलिए ये 10⁻² बच गया। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये ऊपर वाली की पूरी गुणा कर लो तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। और फिर ये नीचे वाले की गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इसको जब भाग दोगे ना पूरी तरीके से तो आपका जो डेंसिटी आएगा, यानी कि जो घनत्व आएगा, वो इतना आ जाएगा दोस्तों। और ये था आपका पहला न्यूमेरिकल क्रिस्टल के घनत्व से संबंधित। और दोस्तों ये एक मिलता ही मिलता है, ये बात ध्यान रखना, एक तो आपको जरूर मिलेगा ये, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं आगे, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि सोडियम धातु जो कि सरल घनीय रूप में क्रिस्टलीकृत है, जिसमें एक कोष्टिका की लंबाई 430 pm। अभी मैं बताऊंगा ये पीएम क्या है, मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप। पीएम है। और इसके बाद है एक कोष्टिका में परमाणुओं की गणना करें। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, जेड बराबर पूछा है वॉट, यानी कि जेड बराबर क्या है, यहाँ पे ये हमसे पूछा है। तो अब इसमें जरा देखो ध्यान से, 430 ये पीएम क्या है भैया, ये हमें बताओ। तो चलो मैं जरा इसी को सॉल्व करूं जरा पीएम को। तो पीएम के लिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये पीएम और कुछ नहीं है, ये आपका पिकोमीटर है। क्या है, पिकोमीटर, दूरी का सबसे छोटा मात्रक। अब ये जो पिकोमीटर है तो इसमें जरा परमाणुओं की अगर मैं बताऊं तो कितनी होती है, 10⁻⁻12 होती है दोस्तों, -12 होती है, ठीक है, -12 होती है ये, ठीक है। अब एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो चलिए अब चलिए भैया आगे चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 12 होगा, क्या होगा, 12 होगा, ठीक है, 12 होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका m जो है, क्योंकि सोडियम है, सोडियम का अणु भार आपको पता है, जो परमाणु भार होगा वही होगा। तो ये सोडियम धातु है, यानी कि NaCl, m आपका 23 हो जाएगा। और ए पिकोमीटर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 12 कर लेना, ध्यान से यहाँ पे 12 कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 करोगे तो पूरी कैलकुलेशन अब चेंज होने वाली है, वो मैं चेंज कराऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं चेंज कराऊंगा अब बस आपको। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैं आंसर में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, मैं बता दूंगा आपको क्या होगा। सबसे पहले आप आगे बढ़ो। ये इतनी चीज़ आपने देख ली कि यहाँ पे 10 की घात -12 होगी, ए की वैल्यू। जब 10 की घात -12 हो जाएगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, नंबर ऑफ अवोगाद्रो ले लिया। उसके बाद हम क्रिस्टल के घनत्व से D बराबर ZM/BNA, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब हमें निकालना क्या है, Z निकालना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, ये उठा के अगर मैं पूरा इधर ले जाऊँ, कोई दिक्कत, M क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। देखो सिंपल वही किया मैंने क्या किया, ये BNA को मैं क्या किया, D के साथ ले गया, देखो D के साथ है। और M क्या होगा यार, Z की गुणा में ये बटे में आ जाएगा, सिंपल। तो वही हुआ, देखो यहाँ पे ये बटे में आ गया, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर ये यहाँ पे -12
ठीक है। तो 12 तियाँ 36, यानी कि ये क्या होगा आपका 10 टू टी पावर, ये इतनी गुणा भाग आपकी समझ में आ गई। ये डी घनत्व जो हमें दे रखा था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। घनत्व लिखने के बाद मैंने ये क्या किया, एक बात बताओ, घन की भुजा थी, वो घन की भुजाई तो दे रखी थी ये आपको 430 पिकोमीटर। तो घन की भुजा और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ए का क्यूब किया है मैंने, बिल्कुल यहाँ वही किया है। तो 12 तियाँ 36 और ये तो 23 है ही नंबर आप गाद्रो। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज ये आएगा, यानी कि आपको क्या करना है दोस्तों, 36 में से आपको -36 प्लस 23 करना होगा, ये करना होगा। जैसे ही आप ये करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये क्या होगा भैया, यहाँ पे 3 और 1, यानी कि -13 बचेगा। यहाँ पे 7 नहीं बचेगा दोस्तों, ये 7 नहीं बचेगा, 7 नहीं बचेगा, -13 बचेगा। कितना बचेगा, -13 बचेगा। अब ये -13 और ये +7 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका -20 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -20 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जब 20 हो जाएगा तो देखिए किस तरीके से, ये इतनी नॉर्मल, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे, बिल्कुल सिंपल भाई, छोटी छोटी कैलकुलेशन की है। यहाँ से पॉइंट हटाया, फिर मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, तो नीचे आपका जो भी जीरो बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ से 4 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ से 4 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ से 3 जीरो बढ़ेंगे, तो ये यहाँ पे कितने होंगे, 7 जीरो बढ़ जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बढ़ा रखे हैं। बस सिंपल इसी प्रकार से करना है। इतना करने के बाद फिर आते हैं आगे आते हैं। तो मैंने बोला आपको, मैंने क्या बताया, मैंने बताया क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, हाँ, ये यहाँ से 7 और इधर 12, यहाँ पे 13 था, ठीक है। यहाँ पे कितना था, हाँ, इसी प्रकार से 20 आया था हमारा, यहाँ पे 20 आया था, ठीक है। अब क्या करना है, 20 आने के बाद यहाँ पे हमारा -20 आया था, तो -20 क्या करेंगे, जब हम नीचे ले आएंगे तो हमें 20 के बाद में पॉइंट लगाना होगा और हमारी कैलकुलेशन जो आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर Z, यानी कि जो परमाणुओं की संख्या आएगी दोस्तों, वो आपकी इतनी ही आनी है, कोई चेंज नहीं होगा। परमाणु संख्या आपकी 2 ही आएगी। परमाणु संख्या कितनी आएगी आपकी, 2 ही आएगी, ठीक है। परमाणु संख्या आपकी 2 ही आएगी। बस केवल आपको छोटा सा करेक्शन कर लेना है, 10 की घात -12 होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सही करा दिया है फिलहाल आपको। तो आप उसी प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे तभी आपकी कैलकुलेशन सही होगी, वरना गलत कर दोगे आप, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे एक बात और मैंने बताया था आपको, BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो देखो Z बराबर 2 आया हमारा, इसीलिए किस प्रकार का जालक बनाएगी, BCC जालक बनाएगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।